दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट है एनसीजीएसएम की, जिसको मेरे बताने के बाद आपकी दिल भी खुश हो जाएगा, जो भी एम्प्लॉई हैं वो भी खुश हो जाएंगे, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। क्योंकि 8th पे कमीशन का इन्होंने संभावित डाटा तैयार किया है कि जितनी आपकी सैलरी वगैरह कितना बढ़ना चाहिए, आपके भत्ते कितने बढ़ने चाहिए, कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए जो 8th पे कमीशन में हो। क्योंकि उसके बाद दोस्तों आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है, तो उसको देखते हुए 8th पे कमीशन में कितना संभावित हो सकता है वो इन्होंने इस रिपोर्ट में तैयार किया है। और ये गवर्नमेंट को सौंपी गई है। गवर्नमेंट कितना इस पर अप्लाई करती है अब वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है कि न्यूनतम बेसिक पे है, इसको 18,000 से बढ़ाकर 69,000 कर दिया जाए। मतलब 283% की सीधे सीधे इंक्रीमेंट दिख रहा है, जो कि दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि 283% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना गवर्नमेंट नहीं करेगी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सही किया है इसने रिपोर्ट बना के, इसलिए किया है ना कि देखो, अगर आप पहले ही कम पे आप मतलब प्रस्तावित कर दोगे कि मान लो 18,000 अभी आपका है, ठीक है। अभी साथ में वेतन आयोग में कोई भी भर्ती होता है तो लेवल 1 पे आके 18,000 ही बेसिक रहती है। उसके बाद जो है सैलरी बनती है वो अलग चीज़ है। अब ये आप 40 कर देते हो यहाँ पे, तो गवर्नमेंट पता कितना कर देगी, उसको आधा ही बढ़ाएगी उसका। आप बढ़ना 22,000 है तो उसके आधा ही बढ़ाएगी, 10,000 बढ़ाएगी। इसलिए पहले ही आप प्रपोजल में ज़्यादा से ज़्यादा का प्रस्ताव रखो कि जिससे कि उसका आधा ही बढ़े। तो भी यहाँ पर आपको मान लो 35,000 कम से कम बेसिक पहुँच जाएगा। 35,000 बेसिक भी आपका कम नहीं दोस्तों लेवल 1 पे, क्योंकि फिर लेवल 1 पे 35,000 पहुँचेगा, जो कि आपका लेवल 6 पे है अभी वर्तमान में। अब वो लेवल 6 वाले किस में पहुँच जाएंगे, वो लगभग आपके 45,000 या 60,000 के उस रेंज में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि प्रस्तावित है, ठीक किया है इसने, और ऐसी ही रिपोर्ट बनानी भी चाहिए। अब देखो आप गवर्नमेंट ने सबकी पेंशन तो बंद कर दी, जो भी नई भर्तियां हो रही हैं, लेकिन अपनी नेताओं में और चालू कर रखी। क्योंकि चालू कर रखी, जबकि वो आपको मतलब कि जितनी बार भी वो नेता चुने जाते हैं, विधायक या सांसद या कुछ भी, तो उनको उस पेंशन मिलती रहती है, बढ़ती जाती है। तो पेंशन उनकी दोस्तों एक तरीके से हथियार है उनका बहुत बढ़िया, जिसमें वो अच्छा खासा कमाई करती हैं, और मतलब मुफ्त में एक तरीके से 5 साल रहे भले, लेकिन उनको पेंशन उन्हें हर साल मिलती रहती है। अब देखो फिटमेंट फैक्टर जो आपका इंक्रीमेंट करता है, ये भी आपका वेतन और पेंशन में निर्धारण के लिए प्रस्तावित गुणांक होता है। ये इसको उन्होंने 3.83 करने को कहा है। 3.83 भी काफ़ी ठीक है, जो कि अभी काफ़ी कम है। उसके बाद सालाना इंक्रीमेंट ये इन्होंने कहा है कि इसको 2 गुना कर दिया जाए। जैसे आप अभी वर्तमान में लगते हो, इस साल लगे आपने, ठीक है, 18,000 बेसिक पे, तो आपका इसका 30% बनता है आपका 540 रुपये, ठीक है, 3%। तो 540 रुपये आपकी बढ़ोतरी होगी एक साल में। इसको इन्होंने कहा है कि इसको 6% कर दिया है, डबल। तो कितना होगी बढ़ोतरी आपकी एक साल में, 1,000। अब ज़माने के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों सैलरी काफ़ी कम है, सैलरी काफ़ी कम हो रही है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब वर्तमान में जो युद्ध चल रहे हैं एक दूसरे से देशों के, और तेल वगैरह संकट जो है, इसकी वजह से महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है महंगाई, तेज़ी से बढ़ने वाली है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, अपडेट है, ठीक है। उसके अलावा देखो पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन इन्होंने वर्तमान में कहा है कि अभी आपकी 50% बनती है मतलब लास्ट वेतन का, जो भी 2004 से पहले के रिटायर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि उनको 67% कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग रिटायर होने के बाद अब नहीं है, इस समय वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो चल बसे, तो उनकी पेंशन तो ख़त्म हो गई। धीरे धीरे अब संख्या घट ही रही है 2004 से पहले के रिटायरमेंट की, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 22 साल लगभग हो चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने परिवार की परिभाषा बताई है, एक नया कॉलम जोड़ा गया इसमें, फैमिली यूनिट। वैसे फैमिली यूनिट जैसे 3 की मानी जाती थी, कि हस्बैंड वाइफ और बच्चा एक, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसमें 5 सदस्य जोड़े जाएँ, जिसमें आपके माँ बाप भी शामिल हो, ठीक है। मतलब जो कैंडिडेट लगा है उस गवर्नमेंट में, उसके माता पिता भी इसमें शामिल किए जाएँ इस फैमिली यूनिट में, ठीक है। एक नया आईडी ये बनाया जाए, ठीक है, जिससे उनको भी एक सुविधा मिलेगी, उनके लिए भी कुछ अंश निर्धारित होगा, ठीक है। फिर मैटरनिटी लीव में इजाफा, ठीक है। मैटरनिटी लीव जो अभी काफ़ी कम दिन की, 180 दिन की है वर्तमान को, इसको 240 दिन यानी 8 महीने करने की बात रखी गई है, कि 8 महीने कर दिया जाए इसको। इसमें दोस्तों सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो जाता है, बस ये हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और इसमें वो ऐड हुई नहीं है, इसमें कहा है कि ये तो मैटरनिटी है, ठीक है, ये तो माता के लिए, तो पिता के लिए भी रखा जाए, ठीक है। पिता का भी इसमें एक हिस्सा जोड़ा गया है, कि जैसे माता के लिए 180 दिन है, ऐसे ही पिता के लिए भी लगभग 3 महीने, इतना कम से कम 3 महीने के हिसाब रखा जाए कि 3 महीने उनको भी छुट्टी दी जाए अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, जब तक थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाए वो।
तो क्या आपको लगता है दोस्तों इस डिटेल एक्सप्लेनेशन में जो आपको मैंने बताया है कि समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, अच्छा लगा हो तो भी लाइक करना। और मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। फिलहाल मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बना दे रहा हूँ, तो ज़्यादा भी टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगी। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।